Assalamualaikum students. Today we will start exercise 1.3 of class 7th and I will solve question number 1 and 2 for you in this video. So question number 1 is, look at each pair of sets to separate the disjoint and overlapping sets. आपके पास क्वेश्चन में पेयर ऑफ सेट्स गिवन है, आपने बताना है कौन सा सेट डिसजॉइंट है और कौन से सेट्स ओवरलैपिंग है. These two words are new for you. So first of all I will tell you what is the meaning of these two words. First word is disjoint sets. If we have two sets and there is no common element between them, then we can say that these two sets are disjoint sets. अगर आपके पास कोई से दो सेट्स हैं और उन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो आप क्या कहेंगे कि ये दोनों सेट्स क्या हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं. एंड द वर्ड ओवरलैपिंग मीन इफ वी हैव टू सेट्स and there is at least one common element between them, then we can say that these two sets are overlapping sets. Means अगर आपके पास कोई से दो सेट्स हैं और उन दोनों सेट्स में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन है, ज़्यादा से ज़्यादा सारे भी हो सकते हैं कॉमन, एक से ज़्यादा भी कॉमन हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर हो जो कॉमन हो, तो वो दो सेट्स क्या कहलाएंगे, ओवरलैपिंग सेट्स कहलाएंगे. सो फर्स्ट पार्ट इज सेट ए हैज़ एलिमेंट्स ए बी सी डी ई, सेट बी हैज़ एलिमेंट्स डी ई एफ जी एच. अब आप लोग देखें कि इन दोनों सेट्स में कौन सा एलिमेंट कॉमन है या कोई कॉमन नहीं. फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई और सेकंड सेट में फर्स्ट सेट के दो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं डी एंड ई. देखें ये इधर प्रेजेंट हैं. इट मीन्स कि ये क्या हो गया, ओवरलैपिंग सेट, क्योंकि ओवरलैपिंग की डेफिनेशन में हमने देखा कि कम से कम एक एलिमेंट दोनों सेट्स का कॉमन हो, इधर या कम एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इधर दो एलिमेंट्स कॉमन है. इट मीन्स दीज सेट्स आर ओवरलैपिंग सेट्स. सेकेंड पार्ट इज L इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 एंड M इज इक्वल टू 3 6 9 12. अब देखें इन दोनों सेट्स में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है. इन दोनों सेट्स में आपको 6 कॉमन नज़र आ रहा है, तो ये भी ओवरलैपिंग सेट हुआ, क्योंकि कम से कम एक एलिमेंट या ज़्यादा से ज़्यादा एक से ज़्यादा एलिमेंट्स भी कॉमन हो सकते हैं, तो वो ओवरलैपिंग सेट होता है. इसमें एक एलिमेंट कॉमन है तो ये सेट्स क्या हो गए, ओवरलैपिंग सेट्स. थर्ड पार्ट इज P इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, C इज इक्वल टू सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स. अब सबसे पहले देखें प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स हों, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. मतलब जो सिर्फ खुद के टेबल पे डिवाइड होते हैं, जैसे 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन. एंड कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, मतलब जो दूसरों के टेबल पे भी डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 4 6 8 9 अप टू सो ऑन. तो प्राइम नंबर्स में दो फैक्टर सिर्फ होते हैं जो खुद के टेबल पे डिवाइड होते हैं और 1 के टेबल पे, और कंपोजिट नंबर्स जो दो से ज़्यादा फैक्टर्स रखते हैं जो 1 और खुद के नंबर के अलावा भी दूसरे टेबल्स पे डिवाइड होते हैं. तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मिसमैच है. ये सिर्फ खुद के टेबल पे डिवाइड होते हैं, ये दूसरों के टेबल पे डिवाइड होते हैं खुद के अलावा. तो ये कौन से सेट्स हो गए, डिसजॉइंट सेट्स. फोर्थ पार्ट इज E इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स, O इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑड नंबर्स. इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल ऑन टेबल ऑफ 2 एंड ऑड नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल ऑन टेबल ऑफ 2. इवन नंबर्स 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, ऑड नंबर्स 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते. इन दोनों में भी कुछ कॉमन ना हुआ, तो ये क्या हो गए, डिसजॉइंट सेट्स. आई थिंक सो आपको ये 4 क्वेश्चंस इजीली समझ आ गए होंगे, इनकी डेफिनेशंस भी. नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2.
Question number 2 is, if U is equal to 1, 2, 3 up to so on 10, A is equal to 1, 2, 3, 4, 5 and B has elements 1, 3, 5, 7, 9. Set C has elements 2, 4, 6, 8, 10. Set D has elements 3, 4, 5, 6, 7. Then find, first part is complement of A. ये जो आपको छोटा सा प्राइम नज़र आ रहा है, छोटी सी डैश नज़र आ रही है, इसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट। इस जगह पे बाज़ दफ़ा सी भी लिखा हुआ होता है, स्मॉल लेटर सी, तो वो भी कम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और अगर ये तो छोटी सी डैश या प्राइम इसको बोलते हैं, ये अगर लगा हुआ है तो ये भी कम्प्लीमेंट को शो करता है। कम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि हम यूनिवर्सल सेट में से जो गिवन सेट है उसका डिफरेंस फाइंड कर लें। जैसे हमने ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो हम क्या लिखेंगे इसको, u माइनस ए। u क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट को। u हैज ऑल द एलिमेंट्स विच आर अंडर कंसीडरेशन। यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स हैं जो हम कंसीडर करना चाह रहे हैं, जैसे ये 1 से लेकर 10 तक, इनको हम कंसीडर करना चाह रहे हैं। ऑल एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, यूनिवर्सल सेट जो अंडर कंसीडरेशन है होंगे क्वेश्चन में। जिस चीज़ का भी कंप्लीमेंट फाइंड करना हो तो हमेशा फर्स्ट स्टेप पे आप यूनिवर्सल सेट लिखेंगे और उसका डिफरेंस फाइंड करेंगे जिसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है उससे। अगर इधर ए है तो आप लिखेंगे u माइनस ए, बी कम्प्लीमेंट होता तो आप लिखते u माइनस बी, सी कम्प्लीमेंट u माइनस सी। इसी तरीके से फर्स्ट स्टेप पे हमेशा u ही आएगा विच रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हैज़ ऑल द एलिमेंट्स विच आर अंडर कंसीडरेशन, जिनको हम क्वेश्चन में कंसीडर कर रहे हैं। तो ए का कम्प्लीमेंट के लिए u माइनस ए, u के एलिमेंट्स लिख लिए यूनिवर्सल सेट के 1, 2, 3 अप टू सो ऑन 10। सेट ए हैज़ एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5। अब हमने इनका डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस मीन्स आप देखेंगे फर्स्ट स्टेप के वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो फर्स्ट सेट में तो प्रेजेंट हैं लेकिन सेकेंड स्टेप में नॉट प्रेजेंट है, मीन्स एब्सेंट है। फर्स्ट सेट के कौन से एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, दोनों में सेम हो गए। अब फर्स्ट स्टेप में आगे 6 to 10 बाकी एलिमेंट्स भी हैं जो कि सेकेंड सेट में नहीं हैं। तो आप लोग क्या लिखेंगे इसका फाइनल आंसर, 6, 7, 8, 9, 10, बिकॉज दीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फर्स्ट वन बट एब्सेंट इन सेकेंड वन। हमने उल्टा नहीं देखना, हमने हमेशा सीधा लेके चलना है। जो पहले में प्रेजेंट हो दूसरे में नॉट प्रेजेंट हो, मीन्स एब्सेंट हो, वो एलिमेंट्स आपने लिखने हैं। सेकेंड पार्ट इज बी कम्प्लीमेंट। For finding B complement, first of all you have to write universal set u minus b, u difference b, put the elements of u 1, 2, 3 up to so on 10 minus elements of b 1, 3, 5, 7, 9। अब देखें सेट A में 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर्स हैं सेट U में, और सेट B में 1, 3, 5, 7, 9 ये सारे ऑड नंबर्स हैं जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते। मीन्स बच क्या गए, इवन नंबर्स बच गए। 1 से लेकर 10 में से ऑड निकल गए तो बाकी क्या बचे, इवन, जो 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। 1 दोनों में सेम है, इस फर्स्ट सेट में 2 है लेकिन सेकंड में 2 नहीं है, 2 आ गया। 3 फिर दोनों में सेम है, इस फर्स्ट सेट में 4 भी है लेकिन इसमें 4 नहीं है, 4 आ गया। इसी तरीके से दोनों में 5 प्रेजेंट है, 6 एब्सेंट है, 6 आ गया। फिर 7 दोनों में प्रेजेंट होगा और फर्स्ट सेट में 8 है लेकिन सेकंड सेट में 8 नहीं तो 8 आ गया। और लास्ट 9 दोनों में है लेकिन 10 फर्स्ट सेट में है सेकंड में नहीं है तो 10 आ गया। फर्स्ट के वो एलिमेंट्स जो सेकंड में नहीं हैं वो आपने सारे लिख लिए। थर्ड पार्ट इज सी कम्प्लीमेंट, u डिफरेंस c, पुट द एलिमेंट्स ऑफ u माइनस एलिमेंट्स ऑफ c। अब आप देखें जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स सेकंड में प्रेजेंट नहीं हैं वो लिख लें। सी में सारे इवन नंबर्स हैं जो 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, और फर्स्ट सेट यूनिवर्सल में सब नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेकर 10 तक। तो बाकी क्या बच गए, ऑड नंबर्स। नेचुरल नंबर्स 1 to 10 में से इवन नंबर्स 2 से लेकर 10 तक निकल गए तो बाकी क्या बच गए, ऑड नंबर्स। तो आपके पास इसका आंसर क्या होगा, 1, 3, 5, 7, 9। लास्ट फोर्थ पार्ट इज D complement. For finding D complement, you have to write universal set difference C, put the elements of universal set
एलिमेंट्स ऑफ डी 1 2 3 अप टू सॉन 10 तक यूनिवर्सल सेट माइनस डी के एलिमेंट्स 3 4 5 6 7। अब देखें कौन कौन से एलिमेंट्स फर्स्ट सेट में हैं और सेकंड में एब्सेंट हैं। 1 एंड 2 फर्स्ट सेट में है लेकिन सेकंड में नहीं है, आपने लिख लिया 1 एंड 2। आगे 3 4 5 6 7 दोनों में प्रेजेंट है। उसके बाद 8 9 10 फर्स्ट सेट में प्रेजेंट है लेकिन सेकंड में एब्सेंट है, आपने 8 9 10 भी लिख लिया। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। इसी पैटर्न पे बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 3 में भी कंप्लीमेंट फाइंड करना है। उसी तरीके से फर्स्ट स्टेप पे यूनिवर्सल सेट और फिर जिसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है वो सेट लिखेंगे आप लोग डिफरेंस के साथ। फोर्स इसके भी पार्ट्स हैं वो आप लोग कर लीजिएगा। ये आप सॉल्व कर लेंगे इजीली, आई थिंक सो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहें, और इसको लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा। मेरी नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6 का सोल्यूशन देखेंगे। सो कीप वॉचिंग।